और देखिए, विकसित भारत संकल्प यात्रा का शुभारंभ अब से थोड़ी देर पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वर्चुअल तरीके से कर दिया है। सीधे आपको महारानी कॉलेज लेकर चलते हैं जयपुर के, जहां पर महिलाओं को सम्मानित किया जा रहा है मुख्यमंत्री के द्वारा। ये देखिए तस्वीरें। महिलाओं की भागीदारी बेहद अहम इसलिए भी क्योंकि जो योजनाएं हैं जिनसे लाभान्वित लाभार्थी हो रहे हैं उसमें महिलाएं भी ज्यादा हैं। और आपको पता ही है, जब योजनाओं का लाभ महिलाओं को मिलता है तो एक महिला से दूसरी महिला और दूसरी महिला से तीसरी महिला, इस तरीके से महिलाएं जब चर्चा करती हैं तो विस्तार और प्रचार प्रसार भी होता है योजनाओं का। जिन्होंने बेहतर कार्य किया है उनको सम्मानित किया जा रहा है मंच से। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा, सीएस उषा शर्मा यहाँ पर उपस्थित और तमाम मुख्य चेहरे आपको नजर आ रहे हैं। ये राशि प्रदान की जा रही है, चेक प्रदान किया जा रहा है। लाभार्थी महिला भी हैं, इनमें से कार्यकर्ता भी हैं, पदाधिकारी भी हैं यहाँ पर। और आपने इससे पहले देखा था जब कार्यक्रम की शुरुआत नहीं हुई थी तब आपने देखा था कैसे एक डायरी और पेन भी महिलाओं के हाथों में था। और जिस तरीके से इस मंच से सभी ने कहा है कि अब हम सभी की जिम्मेदारी है कि केंद्र की योजनाओं को जन जन तक पहुंचाना है और जिन तक योजना का लाभ नहीं पहुंचा है कारण जानकर उन लोगों तक योजनाओं को पहुंचाना है। तो ये जो रथ रवाना होंगे न केवल योजनाओं के प्रचार प्रसार के लिए बल्कि जो लोग रह गए हैं, छूट गए हैं, वंचित रह गए योजनाओं से लाभान्वित होने में, उन लोगों को भी इससे जोड़ा जाएगा क्योंकि सभी की भागीदारी सुनिश्चित करनी है। महिलाओं को फिलहाल सम्मानित किया जा रहा है मंच से। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा, जिन्होंने आपने देखा चेक भी प्रदान किया है महिलाओं को। अलग अलग ग्रुप्स में ये सभी जाएंगे, पहुंचेंगे रथों के साथ। रथ अलग अलग जगहों पर, हर एक घर, गली, गांव, ढाड़ी, चौपाल, हर जगह तक पहुंचेंगे। लोग देखेंगे कि कौन कौन सी योजनाएं हैं केंद्र की, क्योंकि वीडियो के जरिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संदेश हर घर तक पहुंचाया जाएगा। लाभार्थियों से संवाद भी होगा, लाभार्थियों को बताया भी जाएगा। और आपने देखा इससे पहले प्रधानमंत्री ने लाभार्थियों से वर्चुअली संवाद भी किया, महिलाओं से संवाद किया जिन्होंने बताया कि उनको कौन कौन सी योजनाओं का लाभ मिल रहा है और कब से लाभ मिल रहा है। वंचित अगर कोई रह गया है, अगर कुछ योजनाओं का लाभ नहीं पहुंचा है तो फिर उन तक लाभ को पहुंचाया जाए, इसकी जिम्मेदारी सुनिश्चित की जाएगी। इससे पहले आपने सीएस को सुना था, उन्होंने कहा भी था इस बात को कि न केवल लोगों तक प्रचार किया जा रहा है, ये योजनाओं को लेकर पहुंचा जा रहा है, बल्कि मॉनिटरिंग भी होगी बाकायदा। जिनको जिम्मेदारी सौंपी गई है क्या वो अपनी जिम्मेदारियों का निर्वहन कर रहे हैं या फिर नहीं, क्योंकि उद्देश्य बिल्कुल साफ है कि हर एक योजना हर एक व्यक्ति तक पहुंचे। दीप प्रज्वलन के साथ इस कार्यक्रम की शुरुआत हुई थी और अब अंतिम छोर में ये कार्यक्रम, क्योंकि अब रथों को रवाना किया जा रहा है। सम्मान का सिलसिला शुरू हो चुका है, सम्मानित किया जा चुका है। यहां से मंच से सभी रवाना होते हुए अब जो मुख्य कार्यक्रम रथों को रवाना करने का, रामचरण बोहरा उनको आप देख रहे हैं साथ में, गोपाल शर्मा, राज्यवर्धन सिंह राठौड़, बाल मुकुंदाचार्य, सीएस उषा शर्मा समेत कई चेहरे। और दूसरी तस्वीर में आप देख रहे हैं बड़ी संख्या में वो लोग, वो लाभार्थी महिलाएं। इससे पहले उनसे बातचीत जब की गई थी उन्होंने कहा था कि योजनाएं जिनका लाभ हमें मिल रहा है लेकिन हम दूसरों को भी बता रहे हैं कि इन योजनाओं का लाभ आप भी लें। अब नजर 2024 पर है, लेकिन उससे पहले प्रचार प्रसार की तैयारी भी शुरू हो चुकी है। मुख्यमंत्री को आप देख रहे हैं किस तरीके से सभी का अभिवादन उन्होंने स्वीकार किया था। सभी से बातचीत भी मंच पर जो उपस्थित थे उनसे की थी। अब रथों के जरिए प्रचार प्रसार किया जाएगा और ये देखिए रथ रवाना किए जा रहे हैं। ग्राम पंचायतों तक इन रथों को पहुंचाया जाएगा और देखिए हरी झंडी के साथ रथों की रवानगी हो रही है। तो रथ तैयार हैं, पूरी तैयारी के साथ इन रथों को रवाना किया जा रहा है। और अलवर की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। डिप्टी सीएम दिया कुमारी अलवर से रथ को रवाना कर रही हैं, क्योंकि अलग अलग जगह अलग अलग चेहरे आपने देखे। दिया कुमारी अलवर में, तो मुख्यमंत्री जयपुर में, और इससे पहले भी कई मंत्री जो लोगों के बीच मौजूद थे उन्होंने भी प्रधानमंत्री से वर्चुअल तरीके से संवाद भी किया था। दो तस्वीर आपके सामने है, एक तस्वीर जयपुर की है, दूसरी तस्वीर अलवर की है, जहां पर अलवर में आप देख रहे हैं हरी झंडी दिखाई जा रही है, वाहन को, रथ को, और इसे रवाना किया जा रहा है। अब आगे आने वाले समय में आप
इन रथों के जरिए मैसेज को भी सुनेंगे। आपके घर तक ये रथ पहुंचेगा, आपकी गलियों से होकर ये गुजरेगा रथ और केंद्र की योजनाओं को आपको बताएगा। जयपुर से तस्वीर आप देखिए, मुख्यमंत्री मंच से उतर चुके हैं, अब बारी है रथों को रवाना करने की। कई महत्वपूर्ण योजनाएं हैं। हाल ही में आपको याद होगी विश्वकर्मा योजना, जिसका आगाज प्रधानमंत्री की तरफ से किया गया था हस्तशिल्प कारीगरों के लिए, और जनधन योजना का बार बार जिक्र प्रधानमंत्री करते आए हैं। मुफ्त अन्न योजना का जिक्र भी होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि उसके माध्यम से करोड़ों लोगों तक, कई घरों तक मुफ्त अन्न पहुंचा है और लाभान्वित लोग हुए हैं। और यही वजह रही कि 5 साल के लिए उसकी अवधि को और बढ़ा दिया गया, जिससे कि जो गरीब लोग हैं उन तक राशन पहुंचे, अन्न पहुंचे। जनधन योजना के जरिए हर परिवार का खाता खोलने की कोशिश की गई और समय समय पर जब लाभार्थियों से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संवाद किया था तो वो जानते भी हैं, पूछते भी हैं कि क्या आपने जनधन योजना के तहत अपना खाता खुलवाया है या नहीं। कई ऐसी मुख्य योजनाएं हैं जिनका जिक्र हमेशा प्रधानमंत्री करते हैं। उसमें आपसे थोड़ी देर पहले जब संबोधन प्रधानमंत्री का आपने सुना था तो प्रधानमंत्री आवास योजना का उन्होंने जिक्र किया था। उन्होंने कहा था कि कोई भी व्यक्ति झुग्गी झोपड़ी में ना रहे, हर एक व्यक्ति को पक्की छत मिले, पक्का आवास मिले, और आवास की चाबी मुखिया के तौर पर महिलाओं को प्रधानमंत्री ने, हमने देखा है, कई मर्तबा सौंपी है। और ये देखिए रथों को किस तरीके से रवाना करने की जो प्रक्रिया जो शुरू हुई थी, ये उस समय की तस्वीरें हैं। जिक्र जनधन योजना का भी बहुत होता है, क्योंकि इस योजना के तहत गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले लोग बैंकों में 0 बैलेंस अकाउंट खुलवा सकते हैं और करोड़ों लोगों ने अपने अकाउंट खुलवाए। जनधन बैंक खाते पर आमजन को चेकबुक, पासबुक, दुर्घटना बीमा के अलावा ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी की सुविधा भी मिलती है। इसके अलावा प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना, डिप्टी सीएम दिया कुमारी, जिससे मीडिया बातचीत करने की कोशिश भी कर रहे हैं, लेकिन क्या वो यहां से कहती हैं, क्योंकि इससे पहले संबोधन उनका हमने सुना था, प्रचार प्रसार की बात उन्होंने कही थी योजनाओं की। तो देखिए अभी 2 तस्वीरें हैं और जिन योजनाओं का हम जिक्र कर रहे हैं, मुख्य तौर पर इन योजनाओं को, केंद्र की सभी योजनाओं को लोगों तक पहुंचाना है। देखिए मुख्यमंत्री सभी का अभिवादन स्वीकार कर रहे हैं। ये खासियत अभी तक की नजर आई है कि जो लोग बाहर खड़े होते हैं उनसे हाथ मिलाने की कोशिश करते हैं, उनको निराश नहीं कर रहे हैं।